નમસ્કાર મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ. પાયલબેનની ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આજનો જે આ વિડીયો છે એમાં મારા દિલ્હીના, ભોપાલના અને બેંગ્લોરના ગોયલ પરિવારના મિત્રો અહીં કચ્છ ફરવા આવ્યા અને એમણે જે રીતે કચ્છને જોયું, કારણ કે એ 4-5 દિવસ કચ્છમાં રોકાયા. મારો એમની સાથે ટેલિફોનિક વાતચીતનો દોર ચાલુ જ હતો અને એમને જે શરૂઆતમાં કચ્છ જોવાને લઈને ઉન્માદ હતો અને પછી આવ્યા પછી જે એમનો જે ઉત્સાહ હતો, ખરેખર આપણે જે રીતે જે નજરે હજુ કચ્છને નથી જોયું ને, એ લોકો એ નજરે ને એ રીતે એન્જોય કરીને ગયા છે કચ્છને. એમના તમે આગળ આ વિડીયોમાં, આ મારો ઇન્ટ્રોડક્શન વિડીયો છે, આખો જે પ્રોગ્રામ છે, એટલે 1.5 કલાકનો આખો વિડીયો છે, એમણે કચ્છને એમની રીતે પોતાની રીતે કંડાર્યું છે. અદ્ભુત બધું. અને કચ્છને આ અને પ્રવાસને ખૂબ યાદગાર બનાવ્યું છે. અને આ વિડીયોમાં કચ્છના રણની અજોડ ચમક છે, કાળા ડુંગરનું અદ્ભુત સૌંદર્ય છે, માંડવીના દરિયા કિનારાનું આમ ગજબ દ્રશ્યાવલી, વંદે માતરમ મેમોરિયલ, આપણું સ્મૃતિવન ને આ બધું તો લઈ જ લીધું છે. એની સાથે રોડ ટુ હેવન અને ધોળાવીરા ખડીર, પ્રાચીન આપણી સભ્યતા, અને છેલ્લે અમારી વાડીનો વિડીયો તમે અલગથી જોઈ લીધો છે. પણ ખરેખર કચ્છને જોવાનો આખો મેં કહ્યું કે નજરિયો એમણે આપણને આપ્યો છે. આ વિડીયોમાં છેક સુધી જોજો, ખૂબ મજા આવશે. ખૂબ મસ્તી મોજ કરીને ગયા છે એ લોકો. અને હા મિત્રો, છેલ્લે અનુજભાઈ જ્યારે અહીંથી જતા હતા ત્યારે મને એમણે કહ્યું કે હીરાભાઈ, કચ્છ સિર્ફ એક જगह નહીં है, एक एहसास है. मांडवी की सैर के लिए निकल चुके हैं और सारे जैसे चार पीछे रह गया। यहाँ से गाओ, यहाँ से याई रे मेरा लाखों का सावन जाए, आए आए ये मजबूरी, ये मौसम और ये तो नौकरी छोड़ दी. सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे हो जानम. तू भी क्या चीज है, हमारा दिल अजीज है, दिल चाहे देंगे तुझे हम हर दम. रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे हो जानम. मजे का ये मजे आ गया है. कविता माँ का थोड़ा याद पे कुर्बान है सभी, इश्क पे हाँ, इश्क पे हाँ, मिटा दूँ मैं जिंदगी. इश्क पे हाँ, मिटा दूँ मैं अपनी हंसी. उतार के ये बॉलर उसके साथ ट्राई करते बड़ा जाल में पानी बंद दिखेगा आपको जब ये लग जाएगा. चलो चलो भैया यार बड़े लोग भी खड़े हैं.
बाय 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 बच्चों. अरे वाओ, जेट प्लेन, दैट इज जेट प्लेन. भाई अभी आ जाओ तुम्हें. अभी आता हूँ, रुक जाओ. अभी दोनों साथ में चलेंगे. आ जाओ बेन. वेरी गुड, एंजॉयिंग. तुषा, चलो बैठ जाओ. अभी बैठ जाओ भाई. आ जाओ अभी दोनों सब साथ में चलेंगे. बैठ जाओ. आते आते हैं. आ जाओ. रेत की सवारी, रेत की नहीं, ये है बीच की सवारी. ओए 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 ओए. And we are enjoying our beautiful white camel ride at white sand beach of Mandvi, Kutch. And here it is Kutch festival going on. Lot of music, dance and celebration around and sea activities. Yo man. And here you will see our kids. भैया बगल में रोकना बच्चों के. बच्चों. Yeah. And that's a bro man. Yo yo baby yo. Yo. कैसा लग रहा है? And yes, sign off. See you again in next video. ये बच्चों की ऊँट की सवारी. लेडीज लोग की ऊँट. रेसिंग कंपटीशन हो रहा है सारा. वाह, मजे आ गए. वो चाचू आ रहे हैं भागते हुए, पॉडकास्टिंग करते हुए. यो, एंड दिस इज द मेमोरेबल टाइम. And that is Mandvi festival with laser lights on. Oh my god, and this camel is bumping like anything. And those two camels. भैया भगा दो इसको भी. रहने दो सीनियर सिटीजन. सीनियर सिटीजन है पीछे, वो तो बालक है. And that is Mandvi beach. Yo. Beautiful vibe, amazing. Love this celebration and love this enjoyment. See you again in our next video. Bye bye auntie. Yay! Yes. Very good. बहुत आनंद आया. Very good. Where are we guys? You'll remember? याद रहेगा आगे के लिए. कवेश. Enjoying? कई हाथ आगे बढ़े. समाज के ऊपर जात-पात और धर्म के बंटवारे को भूलकर दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों ने इस प्राकृतिक विनाश की भावों को भरने में मदद की. मजदूर, ट्रक चालक, किसान, विद्यार्थी गुट, हमारे सुरक्षा बल, डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारी, राज्य सरकार के सभी विभाग, नगर योजनाकार, वास्तुकार, वैज्ञानिक, गैर सरकारी संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक और राजनीतिज्ञ सभी इस राहत कार्य में मदद करने के लिए जुट गए. भूकंप के तुरंत बाद लाखों लोगों को तंबुओं से अस्थायी आश्रयों में भेजा गया और सैकड़ों सामुदायिक रसोइयों ने लोगों को
नमस्कार मार लो 10 लाख का खजाना आपने रखा था ठीक है रीबर्थ। चलिए 2 मिनट के लिए सभी लोग शांति बनाए रखेंगे। ये इस म्यूजियम की लास्ट गैलरी है। जिंदगी अपनी तो होती है, लेकिन इसकी डोर अपने हाथों में नहीं होती। इसे जितना भी अपने मुताबिक जीने की कोशिश कर लो, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें होने से हम चाहकर भी टाल नहीं सकते। जैसे 26 जनवरी 2001 को हुआ गुजरात भूकंप। ऐसे महाकाय भूकंप के प्रकोप को सबसे दृढ़ भी सहन नहीं कर सकता। इस अराजकता में सिर्फ एक ही चीज टिकी रही और वो थी गुजरात के लोगों की इच्छा शक्ति, जिन्होंने अपने दुखों को मात दी और अपने प्रयत्नों से इस भूमि की पुनर्संरचना होती हुई देखी जो अपरिहार्य थी। हम इस धरती के उन फरिश्तों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाकर हमें इस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए तारों की तरह हमारी सहायता की। आइए कृतज्ञता के इस पवित्र स्थल पर यहाँ सभी अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कीजिए और उनकी खोई रूहों को श्रद्धांजलि दीजिए। हम सब हमारा हिस्सा हैं, तारों से हम हैं रोशन, हमारे कण कण में दर्शन। बहुत टाइम आने वाला है। अभी वॉशिंग में गया तो दोबारा गया वॉशिंग में लगता है। प्रोफाइल फोटो अरे नहीं आप डालेंगे ना अपने स्टेटस पे
ચલો એડા ફેર બાજુ થઈને આપણે જોઈ નીકળી જઈએ બહાર. प्रार्थना और पूजा का ये देश है मंदिर और मस्जिद का, ये देश है गिरजा और गुरुद्वारा का। भारत संदेश है शांति और अमन का। नाद है यहाँ गुनगुनाती गंगा का गान है। रेगिस्तान में भरी है खुमारी की खुशबू। यहाँ वेद उपनिषदों का शंखनाद है। बाइबल कुरान की आन है। इबादत है योग समाधि की। यहाँ हर पत्थर में काशी काबा की शान है। यहाँ राम है, यहाँ रहीम है। हर बच्चे में है श्याम, हर कंकड़ में शंकर। यहाँ नाचता गाता इमाम। सतगुरु संत सन्यासी दिवाली की मिठास में विजय की पुकार है। ईद की इबादत नमाजों में सुनाई है। लहराते खेतों में वैशाखी नाच के आई है। माता की आरती नवरात्रों में गाई है। हवेली की शहनाई मन को बहुत लुभाई है। भक्ति शक्ति के आलिंगन में डूबा हर परिवार। ये देश है खुशी मस्ती का पुरस्कार। नृत्य कला
And yes, this is our train. Yo guys, I'm coming. Yo. Hello. Mr. Gupta, hello. Yeah, bacha party. Yeah, bacha party. Yeah. And that is paragliding going, and we are heading towards Ranotsav. Ran of Kutch, the white sand. Let's move on. Say cheers! Jai Shri Ram! Leaving off camel you are getting. Oh my sing. Ran of Kutch, the white desert made of salt and sea. Amazing, amazing. Whole white sand. Hello. Whole white sand. ऐसे ही है जो गंगा किनारे जो है सफेद बालू होती है यहाँ क्या है ये कराची के किनारे पूरा यहाँ तक भी सही है 1 किलोमीटर का चलो चलो कराची का हलवा खाने चलना है चलो यहीं से कराची चलो So we are at Dhordo, Kutch. This is known as the White Desert, and whereby we are celebrating the Ran of Kutch festival, and we can see people enjoying their rides, the camel rides. Wonderful celebrations are going around, and that is the White Desert. People come to enjoy, especially under the full moon. This is the white Ran of Kutch, and this is white because of salt. So this is all salty water, and this white is all salt spread it across miles and miles till horizons wherever our side goes. And abhi yahan pe there's a lot of water around, so it's little marshy, and you can see people are drawing salt from there. People are celebrating, dancing, yeah, enjoying vibes. And this is the beauty, the biggest white desert, you know, Ran of Kutch. The salt desert, and you can see salt crystals all over. Very interesting history to how this Ran was built around 1820. Before this was a very green place. Rivers flowed, but because of a massive earthquake, the landscape changed, the ecology changed, and here emerged this beautiful no man's land. This is Ran of Kutch, which boundaries Pakistan, some part in India, some part in Pakistan, and this is Ran of Kutch for you guys. Thank you. And this is the great
Ran of Kutch, known as the biggest white desert of the world, spread it across thousands of kilometers across the no man's land. This is December 31st and there's a lot of tourists, otherwise you'll not find even a single person for at least 6 months of the year. And this is the beauty of nature. One point of time this used to be a green belt with river Saraswati flowing, but in 1849 there was a great earthquake which changed the landscape and the river disappeared and the sea came in, and yes, it became this Ran of Kutch. Beautiful, amazing, divine treat of nature. Yes, a must visit for the people in the lifetime. Yeah, guys! Where are we? We are heading towards road to heaven, and we can see this is the lake of Kutch. We are traveling from to Dhalavira Island, and this is the road, and you can see sea on both the sides. And this is the road in between the sea. See. Called as road to heaven. Surprise? Wanna see why? See, this is why this road is a road to heaven, because this is sea and this is sea, and see the horizons, beauty. And this is a 30 kilometers road that connects Kutch to Dhalavira, and Dhalavira is known for ancient Harappa civilization remains. So this is amazing, and people come here to see the sunset from road to heaven. We'll also witness this beautiful vibe. Amazing. You see the sunlight, amazing, sparkling sunlight. And this is the lake of Kutch, the great lake of Kutch, spread it across miles and miles and miles. And there are a lot of migratory birds also. They come especially to this region, surrounded by beauty, amazing vibe. And that is the road to
heaven. वो वाली शुरू हो गई, देखो कितनी सुंदर लग रही है, ऐसा लग रहा है एंट्री हो रही है। और इधर मून भी आ गया, मून आ गया ऊपर। बहुत ही सुंदर आ रही है, क्या बढ़िया आ रही है, हैं? बहुत ही सुंदर एक तरफ मून, वो देखिए हल्का हल्का दिखने लगा। ये हर जगह। क्या है ये बीच में कन्वर्ट होना है, इतना मलबा डाला होगा बताओ। तो वो डाला नहीं, नदी में जाने के लिए मुझे लगता है जो भुज का रास्ता टूटा है ना, सारा मलबा इधर डाल दिया है इन्होंने। हेवन भी बन गया, रोड बन गई, लगाया जाए कुछ। Have you seen ever heaven on earth? Yes, this is the road to heaven. This is known as the road to heaven. And you know why? I'll show you why. Just see, this is the great lake of Kutch. Spread it across miles. And when this water is not there, this is all white Thar, white desert, and this road is slicing between this big lake, and that is what makes this a road to heaven, a 30 kilometers amazing marvel, a lifetime long drive you shall definitely enjoy. Said there is a road to heaven, and today I'll show you which road is this. Yes, this is the road to heaven, and you know why? See the beauty. This road is slicing through the Indian Ocean. Amazing. Oh my god. See, a road slicing through the ocean, a 30 kilometer drive, a must drive, a lifetime experience, connecting the island of Dholavira of ancient UNESCO World Harappan civilization. Please do visit this and experience this road to heaven. Oh!
Goodbye 2025. Everyone celebrating, dancing, enjoying, and my little kids are flying their kites. अरे क्या हुआ? अरे मेरी तो खदीर बेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खदीर खदीर चार और ऐसा लेक है। तो 5000 साल पहले एक समुद्र हुआ करता था, लेक जैसा हिस्सा है ना वो। तो ये पोर्ट था, जैसे कांडला पोर्ट है ना, ऐसा पोर्ट हुआ करता था। और ये अरेबियन सी से कनेक्टेड था और यहाँ से ट्रेड होता था सीवी से। उस टाइम के दौरान बार्टर सिस्टम, हाँ ईरान इराक जो है ना इजिप्ट, यहाँ से ट्रेड होता था। उस टाइम के दौरान तब 4 ही सिविलाइजेशन थी ना, इजिप्ट वाली, मेसोपोटामिया और चाइना, और ये इंडस ही थी। चार थी, इंडस वैली थी ना, हाँ 4 ही सिविलाइजेशन। कौन सी? इंडस हो गई, मेसोपोटामिया हो गई, इजिप्ट और चाइना की। और चाइना। चार। साउथ इंडिया क्या था उस समय? साउथ इंडिया में कुछ नहीं था। बहुत पुरानी बात। तो ये सिटी है ना, चारों जो रिजर्वायर बनाए तो हुए हैं, लेकिन वो सारे बीच में एक चेक डैम भी बनाया हुआ था, जो मनार रिवर के ऊपर पानी रोकेंगे, बाद में स्टोर करेंगे, और यहाँ से पानी को डाइवर्ट करने के लिए एक टनल भी बनाया हुआ है, हम आगे देखेंगे। तो ये हड़प्पन लोगों का जो मेन बिजनेस था ना, जब ट्रेड होता था तो बीड बनाना, बीड्स या बीड्स की फैक्ट्री, बीड मनके आते हैं ना, वो इस टाइम के दौरान उनकी ज़्यादा वैल्यूज थी। गोल्ड सिल्वर था लेकिन कम था, पर उनकी कोई वैल्यूज नहीं थी। और सेल में से जो ज्वेलरीज बनते थे यहाँ पे, तो सेल यहाँ का जो लोग हैं ना, उनको कोटला टिब्बा नाम से पहचानते थे। ये टीला जैसा बना हुआ था, किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ पे ये टीला जैसा है, पूरा साइड ऐसे टीले जैसा दबा हुआ था। पूरा साइड 100 एकड़। हाँ 100 एकड़ में। हाँ, अच्छा, ये 100 एकड़ के आगे भी फैला है या इतनी ही एरिया में है? इतना 100 एकड़ में फैला हुआ उससे आगे सिविलाइजेशन नहीं थी? आगे है ना, आगे उनका खेत वगैरह आइडेंटिफाइड नहीं है। एक्सवेटेड जो हुआ है ना, तो 100 एकड़ में कुछ ना कुछ चीजें मिली। इसी थोड़ा बता दो, बाद में आगे बढ़ेंगे। इधर फोकस करना है इधर। जब ये मिला नहीं ना साइड, उनसे पहले टीला जैसा था, तो किसी को पता नहीं था। तब यहाँ पे एक डैम बन रहा था, यानी कि तालाब। तो उसके दौरान जो खुदाई हो रही थी, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती रहती थी, यानी कि टेराकोटा मिट्टी की पोर्टियाँ, ये सब एक ही है साइन। इसको है ना, ये 10 लीटर वाला साइन, एक लीटर 1 फीट का है, लेकिन आज तक कोई लोग इनको डिकोड नहीं कर पाए। अच्छा। हाँ, वो कोई ओरिजिनल सिटी का नाम भी हो सकता है। ये नॉर्थ गेट के ऊपर This is the Dholavira ancient excavation, 3000 BC, and almost 5000 years old civilizational structures. We are going to explore this very historic and ancient site of Indus Valley civilization, Harappa Valley civilization. Very good. This is known for its drainage system, water harvesting system, their city planning structure. So we'll explore, and yeah, it's a I say the historic heritage of India, of the world. In fact, 5000-year-old Dholavira. 11 और भी है, वो मिट्टी में दबे हुए, थोड़ा कोना खोद के निकाला गया था, आगे 11 मिट्टी, पेड़ पौधों का गम और थोड़ा बहुत पानी का लेप बनाया हुआ था। इनसे सीमेंट नहीं था ना, फिर भी मतलब स्ट्रॉन्ग चूना का स्टोन आता है ना, स्ट्रॉन्ग रहता है बहुत। हाँ, And this site is known as known for their water conservation because the area it is located with कंजर्वेशन कर रहे हैं ना, बीच
एक स्टेप वेल बनाया हुआ था। बनाया हुआ था। हाँ, क्योंकि जब रिजर्वायर में पानी आएगा ना तो जो स्टेप वेल है वो रिचार्ज हो जाएगा। बाद में जब गर्मी का मौसम आएगा ना, Indus Valley civilization known as Harappa civilization at Dholavira. This is a 5,000 year old 3000 BC civilization. They are one of the ancient ones in the world, and this site is known for their water conservation because the area it is located there is a lot of water shortage. So this is one of the reservoir that the city used to have. Total there were 16 reservoirs. So see the kind of water management they had, all connected with internal drains, check dams, and this is the beauty of this city. In the heart of the most arid weather, they have made this water management system, and now we'll explore the upper side of the site as well. 10 meter deep and 73 meters wide. This is one of the biggest reservoirs among 16 total reservoirs of Dholavira, ancient Harappan site. This is ancient Harappa or Indus Valley civilization explored at Dholavira site of Gujarat, and I'll show you in this how the advanced water filtering process used to take place. So this was divided across multiple sections, very strategically planned. I'll show you how. First phase, the water used to come and that used to fall on that rock, because directly falling on wall may destroy the wall. So after that, this reservoir got filled, and after this reservoir, then this water used to come from first reservoir to the second reservoir. There used to be copper cleaners, right? Copper sieves were there. They used to filter the water, and from this tunnel it used to go to the third reservoir. So it used to go from this copper sieving reservoir to the third reservoir, from this tunnel to this bigger reservoir, and that's how this process, one point to second point, used to take place. And the water used to settle, the sediments used to settle, and the clean water used to get passed to this tunnel to the further lines for the filtration process. So you can see an absolute marvel of a 5,000 year old water filtering process at Dholavira. How from step 1 to step 2 to step 3 to step 4 to step 5 a natural process was formed and dam structures were formed. It is Dholavira, and there were total of 16 reservoirs for the whole city. Amazing piece of civilizational work. Imagine 5,000 years old, and this is whole rock. This is a mountain that they have carved. This is not a piece of thing. See, a mountain remain is there. This is whole mountain 5,000 year old water planning system. So this is a well which is 80 feet deep, and this well is connected with the central reservoir on the western front. और वहाँ से जो रिजर्वायर का जो लेवल था और वेल का लेवल सेम होता था 80 फीट्स का, और वेल से पानी निकाल के उसमें डाला जाता था दैट वे. एंड वहाँ के जो नालियाँ थे दैट वर कनेक्टेड विद दीज 1 and 2 पीसेस. ये वाला जो पीस है, दिस पीस वाज फॉर कोल्ड वाटर स्टोरेज, कोल्ड वाटर शावर. यहाँ से सीढ़ियों से नीचे जाते थे, एंड दिस इज़ वेयर दिस कोल्ड वाटर यूज टू कीप अप. कोल्ड वाटर करने के लिए जो बड़े स्लैब्स आप देख रहे हैं, इनके पीछे 3-3 फीट मुल्तानी मिट्टी का वो स्टोरेज था. मुल्तानी मिट्टी के कारण वो नीचे वाले पत्थर ठंडे होते थे और उससे ये पूरा वाटर बहुत चिल्ड हो जाता था. एंड ये वाला जो सेक्शन है आपका, दिस वाज द बाथ सेक्शन, एंड दिस इज ऑल फॉर द अपर क्लास पीपल. ये जो पूरा सेक्शन है, यहाँ से दे यूज टू गो डाउन, एंड ये जो नाली है, ये जो टनल है, यहाँ से पानी अंदर आता था और वाटर लेवल बढ़ता था और इसमें लोग नहाते थे बैठ के. और वो जो कुआं था जो सेंट्रल रिजर्वायर से कनेक्टेड है, वहाँ से कुएं में आता था, कुएं से पानी इधर सारे वाटर स्ट्रक्चर्स में आता था. सो यू कैन सी अ वेरी क्लासिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, बेदिंग सिस्टम, वाटर flowing system all across this Dholavira, right? And this is Dholavira. हमने water management system देखा. Now this is the residential system of the people. This civilization was evolved across 6 different civilization, और हर civilization ने एक civilization के ऊपर अपना construction किया.
यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सेंट्रल एरिया है दिस स्क्वायर, एंड यहाँ पे इनका कॉमन एरिया होता था, यहाँ से छोटे छोटे रूम्स कनेक्टेड होते थे लाइक दिस एंड दिस। जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताई गई है वो ये है कि आप देखिए ये हैं स्क्वायर कंस्ट्रक्शंस और यहाँ पे है राउंड कंस्ट्रक्शन। ये एक लेवल पे ऊपर ऊपर बनते चले गए हैं। सो दिस इज़ अ 6th लेवल सिविलाइजेशन, दिस इज़ अ 5th लेवल। उसके नीचे और खुदाई होती रहेगी तो प्रिमिटिव और पुराने हड़प्पन पे भी हम पहुँच सकते हैं। So this is a very very beautiful residential setup, and that is a water management road setup to all heaven. in the same setup. A 15-kilometer road which splits the great Gulf of Rann of Kutch. And you know, very interesting fact that I'll show you. On my left, you see water, same water, so serene, so calm, no tide, no waves. Contrary, on my right, you see the same waves are so powerful, flurrying, huh? So you can see a contrast, right? A contrast of life, a contrast of thoughts, turbulent contrast and silent contrast with same water just across the road. And that is the beauty of nature, and that is the beauty of our mankind, and that is a beauty all across. So this is Road to Heaven, connecting Dholavira with Great Rann of Kutch. Signing out, enjoy.